चल के आ रहे इसी राउंड को बोलते टेहण नहीं करने वाला बोले राउंड में से आगे ना आपण गोल राउंड उसको मराठी मध्ये आपण टेहण नहीं करासाठी बुरुज म्हणतो ना. असे किल्ल्यात पूर्ण 22 बुरुज है आणि 22 बुरुज के भी नीचे 3-3 माला है सर. आप लोग जो खड़े ना तीसरा माला है सर ये. इसके नीचे दूसरा है, उसके नीचे पहला है. हर बुरुज के नीचे 3-3 माले का बुरुज बना है. और यहाँ पे आप लोग को जितने भी टूटे फुटे दीवार बिंदे से तुम्हाला या किल्ला लोक होते खरं होते प्रत्येक जातीचे लोक राहायचे या किल्ल्यात. म्हणजे मोमेडी समाज, बौद्ध धर्म, हिंदू समाज आणि कोली समाज ये 4 समाज के लोग रहने के 550 गबस्ती 3000 लोग रहने का. इस किले को छोड़ने का कारण क्या है? 1947 में अपना देश शरद हो गया. देश शरण के बाद राजाओं ने राजधानी छोड़ के यहाँ से इंदौर चले गए. राजा ही खत्म होने के बाद ये लोग के जो आपको पता बाहर जाते थे, राजा खत्म होने के बाद इन लोग को जो बाहर जाने के जैसे खाने पीने का सामान है या कोई अगर काम करना 2-3 रुपए जो कमाते थे वही आने जाने में बोट में निकलता था. इसलिए देखो दीवार भिंती आज भी अपने जगह पे खड़ा है. ये लोग ने क्या क्या चीज लेके गया? सबसे पहले इसके अंदर का दरवाजा, इसका खिड़की, इसका छत निकाल के तोड़फाड़ करके सामने जो गाँव जहाँ से बड़ बुकिंग करके सर इस गाँव का नाम है राजपुरी. इस गाँव में चले गए 1972 आज से 40 साल पहले सर. आज से 40 साल बोलेगे तो मेरे मम्मी पापा का जन्म इस किले का है. मतलब आज भी इस किले के अंदर 4 मस्जिद थे, एक गणपति का मंदिर, ये राजवाड़ा इसके पीछे मंदिर है सर. अपन जाएंगे वहाँ पे. ये सामने किले का काम दिख रहा है आप लोग को? 900 साल पुराना काम है. किती 900 वर्षपूर्वीचं काम बघा सर. आणि आपल्या पायाखाली जे वाईट दिसते ना हे आपलं 3 वर्षाचं काम बघा. हे आपलं शायरी सुनेंगे इस पे. तेरी याद में दिया बन के जल जाऊंगा और तू कहे तो सूरज में ढल जाऊंगा. तेरी याद में दिया बन के जल जाऊंगा, तू कहे तो सूरज में ढल जाऊंगा. तू पहले ही बता के तेरे दिल में कौन है, तेरे दिल से धुआं बन के उड़ जाऊंगा. सुना है कि जंजीरा फोर्ट लास्ट से अजिंक्य रह गया सर. इस किले को लास्ट से कोई जीता नहीं है सर. और अपने हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ इस किले को क्यों नहीं जीता. नहीं जीतने का रीजन क्या है? तो सबसे पहले इस किले का एंट्री है सर. आपको बता रहा हूँ, आप लोग इस किले के नाव में बैठे थे, नाव के पास एंट्री के पास भी आए थे अपन तो भी एंट्री नजर नहीं आ रहा. इतने पास में अगर उस जमाने में कोई दुश्मन शत्रु आ गया तो खत्म हो जाएगा सर. अपने हिंदुस्तान में हजारों किले हैं मगर हजारों किले में सिर्फ 2 ही किले आज तक किसी को मिले नहीं. सबसे पहले तो जंजीरा फोर्ट है, उसके बाद दौलताबाद का देवगिरी किला जो औरंगाबाद में बना हुआ है सर. ये 2 किले अपने हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिले. जो राजा ने बांधा वही राजा ने राज करके चला गया. इस किले को जीतने के लिए शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे और ब्रिटिश लोग कई लोग ने अटैक किया. शिवाजी महाराज ने भी अपने भारत के अंदर 296 के लिए जीता. 296 और उसमें से 94 के लिए 94 अपने हाथ से बनाया सर. ये टोटल 400 फोर्ट शिवाजी महाराज के हाथ में थे. ये सामने जो आइलैंड दिख रहा है कान्होजी आंग्रे यहाँ से 12 साल कम से कम अटैक करता था मगर 12 साल तक उसको जंजीरा मिला नहीं. तो उसने जंजीरे के छेड़ में जाके अलीबाग में किला बना जिसका नाम रखा है कुलाबा किला. जो पानी वटने का उसको पैदल जाते. उसके बाद शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज ने सामने और एक फोर्ट बांधा. उसका नाम क्या रखा? पद्मदुर्ग. मगर उस टाइम पे रायगढ़ किले पे औरंगजेब ने अटैक किया. तो रायगढ़ किला आपको पता है कि शिवाजी महाराज संभाजी महाराज की क्या है? राजधानी है, संतलत है. तो अपने राजधानी को बचाने के लिए संभाजी महाराज पद्मदुर्ग किला अधूरा छोड़ के रायगढ़ को बचाने के लिए चले गए. मतलब यहाँ जो सेना लाई थी ये सेना उनको उस किले पे लेके जाना पड़ा. इसीलिए ये किला अधूरा रह गया. वो किला पूरा हुआ नहीं. अब उस किले का नाम क्या है? कासव किला. क्यों नाम दिया? पूर्णिमा के रात में बेटा अगर चांदनी रात में इस किले को देखेंगे ना तो सेम कासव टोटाई देखा आपने उसको मराठी में कासव बोला गया ना. इसलिए उस किले का नाम है कासा किला. उसके बाद शिवाजी महाराज को जंजीरा मिला ने सर. शिवाजी महाराज ने जंजीरे के याद में जाके मालवन में किला बना सर जिसका नाम रखा है सिंधुदुर्ग. रत्नागिरी नाम सुना आप लोग ने? जो भी सिंधु देख के जंजीरे में आता है घूमने के लिए, सिंधुदुर्ग जब भी देख के आता है ना जंजीरे में तो जंजीरा पूरा घूमने का एंट्री का जान क्या बोलता है? किसी ने सिंधु को देखा है जंजीरे को मत देखो और जंजीरे को देखा है तो सिंधु को मत देखो. क्योंकि सेम कॉपी टू एंड कॉपी. फर्क इतना है 22 एकड़ है और सिंधुदुर्ग 40 एकड़ एरिया, बड़ा एरिया सर. और आप लोग जहाँ पे खड़े ये 3rd फ्लोर है. आप जाएंगे 2nd फ्लोर में जहाँ पे एसी रूम में थोड़ा बहुत ठंडा लगेगा मगर जाने से पहले आपको शायरी सुनाऊंगा. तीर दिल के पार भी हो जाएगा और जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा. तीर दिल के पार भी हो